तो देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, यहाँ पर 7 है, उसके बाद 7 है, 25 है, उसके बाद 61, 121, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे शाक भक्षी पशु और बाघ, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार से जस्ट नीचे देखेंगे दोस्तों तो आपको ब्लड रिलेशन का सवाल देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, दादा चाचा मामा परदादा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया। तो चलिए देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 7, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 25, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 61 और यहाँ पर कोमा दिया गया है 121, आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 7 से यदि आप 25 पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है इसमें, तो 18 इसमें जोड़ दिया है। इसमें कितना जोड़ा, 18। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 25 से 61 पे जाना है तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा होगा, तो घटा लेते हैं, 1 दाई 10, एक यहाँ पर हो जाएगा 6 और बचा यहाँ पर 5 में, यानी 36 इसमें क्या किया दोस्तों उसने प्लस किया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों के सामने क्या जोड़ा है तो देख लेते हैं। तो एक एक यहाँ पर घटा लिया जाए तो इस जगह पर देखिए ना 0, यानी कि अंतर जैसे आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 0 हम लोगों का होगा और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 60 जोड़ा है, उसने कितना जोड़ा है यहाँ पर 60 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे हम लोगों के सामने क्या जोड़ा जाएगा, तो देखिए है कुछ भी नहीं। अगर प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे तो 18 से देखिए 36 पे जा रहा है, तो इस पे कितना किया है दोस्तों प्लस यहाँ पर 18 किया हुआ है। उसी प्रकार से 36 से यदि इस पे जाएंगे तो देख लेते हैं कितना क्या है, तो प्लस 24 किया है। इस जगह पर क्या किया दोस्तों उसने प्लस 24 किया हुआ है। तो आगे जो हम लोगों का आएगा यहाँ पर देखिए 6 का गैप रहा, 18 6 24, 24 6, अगर यहाँ पर प्लस 30 कर दिया जाए, इस जगह पर 30 कर दिया जाए, अब प्लस यहाँ पर 90 कर दिया जाए, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन था। तो जैसे ही कर देंगे तो 1 और इधर 9 2 11 करिए 1 हासिल रहा है, 1 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी 211 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बशर्ते एक बात और समझना होगा कि कैसे यहाँ पर हुआ। ये देखिए 18 से यदि आप 24 पे चलेंगे तो प्लस यहाँ पर क्या रहा हम लोगों का 6 का गैप रहा, 24 से यदि 30 पे चलेंगे तो प्लस क्या रहा 6 का गैप रहा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी जो एग्जाम हुआ है आरआरबी जेई सब एग्जाम का यानी कि क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसीलिए आप अंत तक बने रहेंगे। जो अभी आगामी एग्जाम होने वाले आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी, उसके बाद आपका एनटीपीसी, पिछले जो एग्जाम हुए उन सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप अंत तक बने रहेंगे और जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे हम लोगों का 211 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आना चाहिए। तो देखिए लॉजिक ऐसे सोचेंगे कि 81 है, फिर 729 है और यहाँ पर 9 है, तो क्या करना होगा 64 है, 512 है, 8 है, ऐसा क्या करना है। उसी प्रकार से इस जगह पर इनमें से क्या करना होगा, एक रिलेशन आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया, 9 से अगर 81 पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 9 का उसने स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो 9 का उसने क्या कर दिया है हम लोगों का क्यूब कर दिया, यानी एक बार स्क्वायर है तो एक बार क्यूब। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो 8 का हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, और इसी प्रकार से 8 से यहाँ पर चलेंगे तो 8 का क्या किया है दोस्तों उसने क्यूब कर दिया। उसी तरीके से देखिए 7 से यहाँ पर जाएंगे तो 7 का क्या है दोस्तों उसने स्क्वायर दिया है यहाँ पर, तो आगे जो बढ़ेंगे इस जगह पर क्या कर देंगे 7 का क्यूब कर देंगे। तो 7 का क्यूब हम लोगों के सामने कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तो नहीं भी जान रहे हैं तो अभी बताएंगे, यानी 7 का क्यूब क्या हो जाएंगे 343 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। किसी का भी क्यूब अगर 7 का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे ऐसे कर देंगे,
यानी 7 गुना 7 गुना क्या कर देंगे 7 यानी 3 बार। जैसे 8 का क्यूब पूछा गया तो 8 गुना 8 गुना 8 3 बार कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यानी जिसका भी घन निकालना यानी क्यूब निकालना तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएंगे 343। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाएगा श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। यानी एक सीरीज दिया गया और 2 जगह प्रश्न चिन्ह है तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बताते हैं कि कैसे कर लेंगे। तो 2 तरीके से यहाँ पर या तो आप इसको लिख के कर लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा C3 और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो E और लिखा हुआ हम लोगों के सामने 5। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो G और क्या दिया है हम लोगों के सामने 7 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा देखिए आई, ये क्या है दोस्तों आई होगा। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आई होगा और ये जो है हम लोगों का आई होगा इस जगह पर आई और क्या आ जाएंगे 9 हो जाएगा। तो ठीक है और आगे इसी जगह क्वेश्चन मार्क है इसी जगह क्वेश्चन मार्क था। आराम से आप कर सकते हैं। देखिए देखते ही आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे कि क्या हुआ है कि 3 और 3 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों देखिए सी है यानी कि यहाँ सी के बाद ई हुआ ई के बाद हम लोगों का जी हुआ जी के बाद देखा जाए तो आई हुआ आई के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 2 लेटर इस जगह पर +2 कर दिया जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर +2 कर दिया जाए। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर +2 कर दिया जाए और यहाँ पर +2 कर दिया जाए। तो आई के बाद के और के में जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब +2 करते हुए हम लोग आगे चलेंगे तो क्या हो जाएंगे। तो के बाद क्या हो जाएगा यानी कि ये के बाद देखिए एल यानी यहाँ पर आगे क्या आएंगे एम आएंगे। तो के और एम आएगा और उसके बाद क्या आपका अंक में भी देखना है। देखिए 3 के बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर 5 हुआ है यानी प्लस इस पे भी 2 अंक में। 5 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 हुआ यानी +2 हुआ है। 7 के बाद आगे बढ़ेंगे 9 पे तो यहाँ भी +2 हुआ है। 9 के बाद आगे जैसे ही बढ़ जाएंगे तो इस जगह पर +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 11 हो जाएगा। और 11 में जैसे ही +2 कर देंगे यहाँ पर तो 11 के बाद क्या आ जाएंगे दोस्तों 13 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी के 11 और एम क्या आएंगे 13 आएंगे। तो लॉजिक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों का आंसर यहाँ पर ऊपर कर देंगे जगह कम रहते हुए एम का जगह 13 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम 20 प्रश्न है एकदम अंत तक बने रहिए। निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखलाई गई है। तो लाल पृष्ठ उसने क्या सवाल में दिया है लाल पृष्ठ आपसे पूछा गया है कि लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए हम इसको पहला पासा कर देंगे। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों पहला पासा और ये हो जाएगा आपका दूसरा पासा। चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर 2 पासा हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है यानी कॉमन का मतलब उसमें है तो है क्या। तो काला देखिए इसमें भी मिल रहा है यहाँ भी काला है और यहाँ भी हम लोगों का क्या है काला है यानी दोनों पासा में मिल रहा है। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ भी और यहाँ भी हम लोगों का क्या लिखा जाएगा काला लिखा जाएगा। इसका जो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है जो देखते ही आंसर कर देंगे तो वो ये तरीका है। काला जैसे निकला है इस जगह से आपको क्या करना है घड़ी की सुई की दिशा में पहला वाला पासा फिर सेकंड वाला पासा इसी जगह से जहां से कॉमन निकला घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलना है यानी क्लॉकवाइज। तो काला का बाद देखिए क्या हो जाएंगे पहला वाला पासा में पीला हो जाएगा। पीला के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों सफेद हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तक हमने लिख दिया। उसी प्रकार से दूसरा वाला पासा में काला के बाद क्या हो जाएंगे लाल हो जाएगा। इस जगह पर हमने कर दिया लाल। लाल के बाद क्या हो जाएंगे देखिए ना काला दूसरा वाला पासा में काला के बाद जो घूम रहे हैं लाल उसके बाद क्या होंगे हरा हो जाएगा। तो आपसे पूछा था लाल पृष्ठ के तो लाल पृष्ठ के यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे पीला हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे डाइस यानी पासा वाले सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। उसने क्या किया यानी दोनों में कॉमन देखना होता है काला काला दोनों में मिल गया वहां से घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चल देना है। तो क्लॉकवाइज जैसे ही चल देंगे उसने पूछा था लाल पृष्ठ तो लाल पृष्ठ के विपरीत क्या हो जाएंगे पीला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के कई बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो तरीका होता है इसको इस तरीके से इंडिकेट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर भाग उसी प्रकार से माइनस का क्या हो जाएंगे तो गुना ये आपको लिख लेना है एकदम। गुना का अर्थ लिखा है प्लस यानी जहाँ कहीं गुना दिखे तो वहाँ पर आपको प्लस करना है और भाग के जगह आपका क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो चलिए जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 45 और प्लस। तो प्लस के जगह उसने कहा है कि भाग लेने के लिए
9, माइनस माइनस की जगह गुना हो जाएगा 3, और गुना की जगह देखा जाए तो प्लस लेने के लिए कहा है 14, और भाग, तो भाग की जगह क्या हो जाएंगे माइनस यानी 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, 45 में 9 से भाग दे देंगे 5, और यहाँ कट गया यानी ये हो गया 3, अब प्लस का प्लस यहाँ पर 14, अब माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 गुना 3 कर देंगे तो 15, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14, अब माइनस क्या करना है 2, तो 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 में जैसे ही 2 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुआ है। अगर हम लोगों का इस तरह भाग का अर्थ माइनस, ठीक है 9 बचे तो 5 दिया 15, इधर भाग के जगह पर अच्छा गुना के जगह उसने कहा था क्या प्लस लेने के लिए, तो ठीक तो है। तो 14 15 यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि अच्छा रुक दिया जाए, रुका जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए प्लस के जगह पर भाग लिया है, बिल्कुल सही है। माइनस के जगह गुना लिया है, ये भी सही है। गुना के जगह प्लस लिया है, ठीक है। भाग का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस है, ठीक है। तो देखिए 9 बचे यहाँ पर कर दिए 45, तो इधर हो गया 5 दिया 15, और यहाँ चेंज तो हो गया है हम लोगों के सामने माइनस की जगह, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए गुना, अच्छा तो यहाँ पर लग रहा है कि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, भाग उसके बाद माइनस, तो माइनस की जगह तो गुना लेने के लिए कहा है, ठीक है। अब गुना की जगह उसने प्लस लेने के लिए कहा है, और जहाँ भाग है तो वहाँ पर माइनस, तो 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 में 2 घट जाएगा तो आपका क्या आएगा दोस्तों 27 आएगा, जहाँ तक हम लोगों का लग रहा है। यानी यहाँ पर हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है, तो इस जगह पर 27 कर लिया जाए, यही वाला क्या होना चाहिए दोस्तों सही होना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल हम लोगों का सही है, यानी यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसको आप क्या कर लेंगे दोस्तों 27 कर लेंगे, किसी का कोई गलती नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक था तो इसको सुधार कर लीजिएगा, यानी क्या आएगा हम लोगों का 27 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगर आपको सही आंसर इसका करना है एग्जैक्ट, तो या तो यहाँ पर तब कर लीजिए 15, तो आपका आंसर हो जाएगा, या तो दोनों में से किसी को बदलना होगा, या तो 14 की जगह 15 कर लीजिए, या 28 की जगह 27, यानी कि दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ क्या हुआ है मिसप्रिंट हुआ है। तो इस वजह से इसको सही करने का मेन तरीका है कि अगर आंसर को सही चाहिए, आंसर अगर सही चाहिए, देखिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि टाइपिंग में थोड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर आप 15 कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर वहाँ 15 कर लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो इसको अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे रखेंगे, पहले ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, इस तरीके से आपका कहाँ तक जाएगा जेड तक जाएगा। तो ठीक है ये बात तो समझ गए। तो चलिए कर लेते हैं, तीसरा स्थान पे कौन सा आएगा। तो देखिए ऐसे लेते हैं, यानी कि कॉमन इसमें क्या आ रहा है, देखिए MON तक कॉमन है, MON तक कॉमन है, इसमें भी MON तक कॉमन है, इसमें भी MON तक कॉमन है। इससे कोई मतलब ना, आपको इसके बाद चेक करना है कि कौन ABCD में पहले आ रहा है। अभी आपको बताएं कि A से लेकर Z तक, आपको अभी क्या बोले ABC, इस तरीके से आपको कहां तक देखना है Z तक। तो इसी पे देखना है। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों A आ गया, यहाँ पर भी A आ गया, इधर क्या आ गया E आ गया, E आ गया। तो पहले A वाला आएगा, तो A वाला आएगा, यानी कि ए के बाद इसमें क्या आ गया, यहाँ पर देखा जाता आर, ए के बाद इसमें क्या आ गया दोस्तों एस। तो पहले एस आएगा एबीसीडी में कि पहले आर आएगा, तो पहले आर आएगा उसके बाद ना एस आएगा। तो इस तरीके से ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो पहले आर आएगा उसके बाद एस आएगा। तो ये बात हम लोगों का क्लियर हो गया कि पहले स्थान पर जो है ना ए वाला आएगा, पहला स्थान पे ए वाला होगा, यानी ये 1 नंबर पे आएगा। फिर दूसरा वाला बी नंबर पे आएगा, तो दूसरा वाला रख दिए बी नंबर पे। अब तीसरा नंबर पे किसको लेंगे, सी या डी को। तो देखिए MON, एन के बाद यहाँ पर ई और टी है, इसमें क्या आ रहा है MON के बाद ई, ये ई और टी। उसी प्रकार से ई के बाद वाई आ रहा है, तो पहले ई और देखिए ई के बाद वाई आना चाहिए कि ई के बाद टी आना चाहिए। ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो पहले टी आना चाहिए, उसके बाद ना वाई आएगा। तो क्लियर हो गया कि सी क्या आएंगे दोस्तों तीसरे नंबर पे आएगा, और डी क्या आ जाएंगे चौथे नंबर पे। इस तरीके का सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा था तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों सी आएगा। यानी सीधी सी अगर बात किया जाए इस प्रश्न का आंसर तो सी वाला सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, बड़ा कंफ्यूजन और कई बार रिपीट किया गया है कि शाक भक्षी पशु और बाघ, तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। यहां पर देख लीजिए चारों ऑप्शन। चलिए तो देखिए आंसर की बात किया जाए तो हम लोगों का ऐसे होगा,
ये हो जाएंगे शाक भक्षी, इसको लिख दिया जाए। ये शाक भक्षी का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे खाते हैं उसको हम लोगों का शाक भक्षी यहाँ पर कहा जाएगा। ये हो गया हम लोगों का शाक भक्षी। तो इस तरीके से आपका शाक भक्षी, और शाक भक्षी के बाद क्या हो जाएंगे पशु बाघ। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों बाघ। तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। इस जगह पर आपका लिखा जाएगा पशु, यहाँ पर हो जाएंगे पशु। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि इस तरीके से ले जाकर इसके अंदर में क्या हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा, यानी पशु के अंदर में आएंगे। देखिए शाक भक्षी और क्या आ जाएंगे दोस्तों बाघ अलग होगा, क्योंकि बाघ तो मांसाहारी हो जाएंगे और शाक भक्षी जो है जो पेड़ पौधे जो खाते हैं वो शाक भक्षी में आएंगे। तो दोनों तो पशु के अंदर में आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएंगे, जैसे बकरी देखिए हम लोगों का पेड़ पौधे ही घास उस ये सब खाते हैं तो शाक भक्षी में आ जाएंगे। जैसे खरगोश हो गया ये सभी शाक भक्षी में आ जाएंगे। बाघ क्या हो जाएंगे अलग, बट दोनों क्या है पशु ही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा सही होगा। तो बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है, किसी का सी, किसी का डी, किसी का बी, बल्कि आंसर क्या आ जाएगा ए सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न चित्र में संख्याएं नेता एवं गायक को दर्शाती है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो। उसने क्या पूछा है कि परंतु गायक ना हो, यानी कि गायक नहीं होना चाहिए, उसकी संज्ञा ज्ञात कीजिए। हम लोगों को दो लोगों से मतलब है भारतीय और नेता, तो भारतीय नेता, लेकिन परंतु उसने कहा है कि गायक नहीं होना चाहिए। हम लोगों का एक बात उसने क्लियर किया कि परंतु गायक, तो गायक वाला हिस्सा को नहीं लेंगे। तो इस हिस्सा में भारतीय और नेता में कॉमन क्या दिख रहा है, इस जगह पर 2 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे ए नंबर यानी 2। लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि नेता गायक को, यानी संख्या जो है नेता एवं गायक को दर्शाती, इनमें से कौन सी संख्या जो भारतीय और नेता हो, यानी भारतीय हो और नेता भी हो परंतु गायक ना हो। तो गायक वाले हिस्से को, तो इस वाले हिस्से को नहीं लेना होगा, यानी इस वाले हिस्से को नहीं लेंगे गायक, तो भारतीय नेता में क्या आ जाएंगे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। आपसे क्या पूछा गया है सवाल में कि कितना त्रिभुज है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकाल लीजिए। जनरली देखिए सबसे पहले यहाँ से देखा जाए एक त्रिभुज, ये हो गया 2 त्रिभुज, और यहाँ से मिला के इसको ले लेंगे, यहाँ से इस तरीके से आपका क्या हो जाएंगे 3 त्रिभुज, ठीक है, इसमें ले लिए। उसी प्रकार से 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और यहाँ से इसको मिला के अगर इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का 3 त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से 1 त्रिभुज, ये हो जाएंगे 2 त्रिभुज, और यहाँ से मिला कर अगर इसको ले लिया जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 3 3 6 3 9 तक हो गया। उसी प्रकार से आप इसको 1 त्रिभुज और 1 2 त्रिभुज यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ से ले जाकर ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया। तो कितना हो गया, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 तक आप ले लिए। 12 के बाद ये हो गया 13, और ये क्या हो गया दोस्तों 14। तो 14 तक तो आपका काउंट हो चुका है। अब देखिए हम लोगों का 14 तक तो ऐसे ही लिए। 14 के बाद देखिए बताते हैं कि 14 के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आपको लेना होगा ऐसे ही। देखिए 14 के बाद यहाँ से लेंगे तो ये हम लोगों का 3 को बनाएगा स्पेशल त्रिभुज, इस तरीके से लेंगे तो 1 त्रिभुज। देखिए यहाँ से हम लोगों का अगर देखा जाए इस तरीके से तो 14 और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 आपका क्या हो जाएंगे, हाँ यहाँ से देखा जाए तो 14 और 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 17 हो गया। देखिए ना इस तरीके से तो आपने कहाँ लिया है, इस तरीके से जनरली आप त्रिभुज लिए हैं। रुक जाइए, अगर आप ऐसे कहेंगे कि नहीं हमने तो आप यहाँ पर जो लिए तो ये तो 3 त्रिभुज बनाए, ठीक है, मान के चलिए कि तो हम लोगों का इसमें लिए 3 3 6, देखिए ना इसमें लिए तो आपका कितना हुआ था 3, इसमें लिए तो हम लोगों का 3, इसमें लिए तो आपका कितना हुआ 3। तो इस तरीके से लेते हैं, यानी 3 3 6 3 9 और 3 12 13 14, 14 तक तो आपका ऐसे निकल गया, यानी 14 तक आप त्रिभुज कैसे निकाल लिए, सिमिलर निकालिए। अब देखिए एक यहाँ से भी तो निकल रहा है, देखिए यहाँ से आप कहाँ लिए 14, एक इसको ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए 15। अब 15 के बाद देखिए एक 15 हो गया, और एक यहाँ से लेंगे एकदम पूरा बड़ा वाला, ये देखिए यहाँ से भी तो बन रहा है, यानी ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 16। ये देखिए यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जा रहा है हम लोगों का 16, इसको यहाँ से पूरा ये देखिए ये क्या हो जा रहा है 16। तो ठीक है 16 तक आ गए। 16 के बाद अभी और दिखाते हैं, 16 के बाद और दिखाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ लेना है।
देखिए आपको क्या करना होगा कि एक त्रिभुज 16 हुआ ना, एक त्रिभुज देखिए यहाँ से आपको लेना ही होगा। ये हो गया 17 हो गया ना, 17 के बाद देखिए हम लोगों का 17 इसको लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। और 18 के बाद देखिए, अब देखिए 18 ही हो गया ना, 18 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से लेना होगा। देखिए ना कौन कौन आप छोड़ रहे हैं, 18 17 हुआ ना, आइए 18 तो एक त्रिभुज यहाँ से लेंगे, इसको लेंगे तो ये वाला ये देखिए यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 19 आएगा, या उससे अधिक भी त्रिभुज होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए आपको कंफ्यूजन बना हुआ है, बट कंफ्यूजन कोई भी नहीं होने देंगे। एक बार आराम से देख लीजिए कि यहाँ से काउंट करेंगे तो इसमें कितना त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और इसको लिए तो हम लोगों का एक बड़ा वाला क्या हो गया, तीन त्रिभुज, तीन त्रिभुज हुआ ना। उसी प्रकार से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज। उसी प्रकार से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीन त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और यहाँ से मिला देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीन त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज और एक त्रिभुज इधर। तो अब लेते हैं 3 3 6 3 9 और 3 क्या हो गया 12 13 14, 14 तक त्रिभुज आपका निकल गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 14 के बाद हम लोग देखिए आपको बोल तो रहे हैं कि ये तीन त्रिभुज हुआ ना, तीन, यहाँ से बोलेंगे तो तीन, इसी तरह तीन तीन लिए थे। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 14 तक आराम से गिन लिए। 14 के बाद अब हम गिनाते हैं, आपको यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से इसको कहाँ लिए 15, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 16। उसके बाद इसको लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये वाला लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17, यहाँ से लेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 18, इसको लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए 18 हो गया ना, उसके बाद यहाँ गिनाते हैं, 18 के बाद इसको ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह 18 हुआ ना, और यहाँ पर निकलेगा, यानी कि 18 के बाद देखिए इसमें ले जाकर करेंगे तो आपका जो है ना इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों 19 या उससे अधिक त्रिभुज, यानी टोटल हम लोगों का 19 त्रिभुज आएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप आराम से अगर नहीं गिन पाते तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ 19 आ जाएगा। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, हम क्योंकि थोड़ा समय लेके समझा देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूजन होता है और पूछते रहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो देखिए हम आराम से आपको बोल देते हैं कि आप ऐसे काउंट कर लीजिए, 2 से 3 बार बता दिए इसको में 3 त्रिभुज है, क्योंकि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला लिए 3, इसी प्रकार से इसमें 3, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएंगे 3, तो 3 3 6 3 9, यहाँ पर बन जाएगा 3 12, एक ही हो जाएगा 13, एक ही ले लेंगे 14, एक यहाँ से हमने ले लिया इसको पूरा बड़ा वाला, देखिए यहाँ से ये हो गया 15, 15 के बाद आपको कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। तो देखिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 15 के बाद यहाँ से लेना है, देखिए 15, एक यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया 17। 17 के बाद देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 17 के बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से लेंगे ये वाला, ये देखिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 19 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला त्रिभुज तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं 19 या क्या हो जाएंगे अधिक होगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि रानी के पिता के चाचा जो है अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप रानी से क्या संबंधित है। तो कोई हिचकना नहीं है इसमें। देखिए रानी के पिता हमने ऐसे कर लेंगे, यानी रानी के पिता, इस जगह हो गया रानी के पिता, हम लोगों का हो गया रानी के पिता के चाचा, यानी रानी के पिता के क्या है दोस्तों चाचा है। यहाँ पर हमने रानी के पिता का क्या कर लिया चाचा। तो अनूप के, यानी क्या लिखा है दोस्तों अनूप के पिता के क्या है पोते हैं, तो यानी अनूप यहाँ पर होगा, इस जगह पर अनूप लेना होगा। ये हो गया अनूप, अनूप के पिता, यानी अनूप के क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी ये हो गया अनूप का पिता, तो अनूप के पिता के क्या हो जाएंगे पोते हो जाएंगे। तो अनूप के पिता के अब पोते हो जाएंगे कौन, तो ये हो गया पोता। ये कौन हो जाएगा दोस्तों पोता हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, साफ साफ दिया गया है कि यदि रानी के पिता के चाचा, तो रानी के पिता के चाचा जो है अनूप के पिता के क्या है पोता है, तो अनूप के पिता के पोता, तो अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ये भी क्लियर कर दिया कि अनूप जो है पिता का यानी इकलौता पुत्र है। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, यानी अनूप जो है रानी का कौन लगेगा, तो पिता, यानी कि चाचा जो हो गया ये दादा हो गया, और दादा का जो पिता होगा
यानी क्या हो जाएंगे, उसका कौन लगेगा, तो परदादा लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। है प्रश्न में कुछ भी नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन आप अगर समझने का प्रयास करेंगे, देखिए रानी यहाँ पर कर लिए रानी, तो रानी के क्या है, पिता है, तो रानी के पिता, ये हो गया पिता। तो रानी के पिता के चाचा, यानी रानी के पिता के क्या दोस्तों, चाचा, अनूप के, तो इस जगह पर आपको अनूप लिख देना है, यानी अनूप के पिता, तो अनूप के क्या हो गया, पिता का क्या है, पोता है, तो अनूप के पिता का यानी पोता, ये वाला क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हो चुका है, ये पोता हो गया। तो अब पूछा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ये भी क्लियर कर दिया। तो अनूप पिता का क्या है, एक इकलौता पुत्र है। इस तरीके से पीढ़ी चल रहा है हम लोगों का। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो अनूप का रानी से, यहाँ पर यही मेन लॉजिक देता है कि किधर से पूछा है, रानी से, यही ट्रिक है, जहां से लगा रहे वही। तो रानी का कौन हो जाएगा, परदादा होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें है कुछ नहीं। ये देखिए जैसे उसने इसको लिखने की व्यवस्था था, उतना लिखेंगे तब तो क्या हो जाएगा, समय ही खत्म हो जाएगा। PI, उसके बाद लिखा है C, उसके बाद N, यहाँ पर देखा जाए NI, और क्या लिखा है, C लिखा हुआ है। तो आपको एक एक कोडिंग लेना है। देखिए जैसे लेते हैं कि किसका लिखा है, P का, तो P का देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है। देखिए इसी जगह है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, तो इसका कोड क्या है दोस्तों, दोनों जगह 6 लिखा हुआ है। तो P के लिए 6 हो गया। उसी प्रकार से I, तो I के लिए जस्ट आगे में, P के जस्ट आगे में ही यहीं पर देखिए I है, तो I के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से C के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया C, यानी 2 लेटर के बाद है, तो 2 लेटर के बाद यहाँ पर C देखा जाए, तो C के लिए 5 हो जाएगा। E, C के लिए 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से N, तो देख लेते हैं N कहाँ पर मिल रहा है, N यहाँ पर है, देखिए इस जगह पर N मिल रहा है ना, यहाँ पर इस शुरू से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे है, 2 2 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे N है, तो इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से I देखा जाए, तो I के लिए कोड हम लोगों के सामने, I के लिए तो लिखवे किए हैं 5, ये तो लिख चुके हैं। C के लिए भी लिख चुके हैं हम लोगों के सामने, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है, 65, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, 70, और हम लोगों को देखिए ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस छांट के लिखना रहता है, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग इसी में छिपा हुआ है, सारा लेटर इसी में। जैसे कि P का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल P था इस जगह पर, तो P के लिए यहाँ पर डबल 6 है, डबल P है तो डबल 6। उसी प्रकार से उसमें ढूंढिए कहाँ पर मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, B वाला। देखिए ढूंढना आपको है, बस हम इशारा कर रहे हैं कि कौन सा कहां पर मिल रहा है। जैसे C, तो C क्या आप नहीं देख रहे हैं, यहां पर DIC लिखा हुआ है, तो C के लिए देखिए यहां पर क्या हो जाएंगे, 7 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आंसर निकलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 16 - 2 करने के बाद 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। 9 - 3 करने के बाद 0 होना चाहिए। 81 - 1 करने के बाद 8 होना चाहिए। 64 - 4 करने के बाद क्या होगा, तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो देखिए ए को बताएंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक समझना है। देखिए √16 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका 4 -2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 कैसे लिखा था, उसी प्रकार से एगो और बता देते हैं समझने के लिए कि 9 - 3 बराबर, उसने कहा है कि 0 लेने के लिए, तो √9 - अगर 3 कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 - 3 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो निकल गया। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, तो निकालना है इसका, ये देखिए √64 डायरेक्ट कीजिए। अब इसमें इन्हें की लिखना है, √64 ये वाला का निकालना है, तो √64 माइनस क्या कर देना है, 4 कर देना, उतारना नहीं है। 64, तो 64 का 8 हो गया, -4, इसको घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस रूट लगा देना था, इसमें आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है और उसका मान निकाल देना। रूट आप जानते हैं कि 64 का 8 होगा, 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4। देखते ही आंसर आ जाता, बशर्ते आपको लॉजिक थोड़ा समझना होगा कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, देखिए कोडिंग, और कितना बड़ा बड़ा सवाल आजकल पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेन होता है कि समझना कि हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ए लिखा है, एस लिखा है, यहाँ पर एच दिया गया है और क्या लिखा है दोस्तों, ए लिखा है। तो इसी को देखिए, इसी को क्या लिखा है उसने, 79 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा है। ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है। एस का विपरीत क्रम क्या होता है, एच होता है।
उसी प्रकार से एच का विपरीत क्रम एस होता है और ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड होता है। तो सबका जोड़ लीजिए, यानी 26 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो गया, अब प्लस क्या हो गया इसका 19 हो गया, अब प्लस जेड क्या होता है 26 होता है। तो जैसे ही इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए 9 6 15, 8 23 और 6 कितना हो जाएगा 29, 9 हासिल रहा 2, 2 1 3 और 3 2 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7 हासिल जो बचा हुआ, तो 79 हो गया। तो इसी तरीके से अब देखिए जिसका निकालना है, तो चलिए हम लोगों के सामने इसका निकालना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, कितनों बड़ा दे आप आराम से कर सकते हैं। भी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आई और इधर कर लेते हैं एन ए और क्या दिया हम लोगों के सामने वाई। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो भी आई एन, उसके बाद एन के बाद ए और वाई, फिर बी लिखा है, फिर आगे बढ़ा जाए तो एच लिखा है, उसी प्रकार से यू लिखा है, फिर हम लोगों के सामने एस, एस के बाद एच, एच के बाद लिखा है ए और क्या दिया दोस्तों एन दिया गया। तो देखिए क्या करना है, भी का क्या होता है हम लोगों के सामने ई होता है, आपको पता है। आई का देखा जाए तो हम लोगों के सामने आर होता है, एन का क्या होता है एम होता है, ए का अभी बता चुके हैं जेड विपरीत क्रम, वाई का क्या होता है हम लोगों के सामने बी होता है और बी का देखा जाए तो वाई होता है, एच का क्या होता है एस होता है और यू का देखा जाए तो यू का क्या होना चाहिए, ऐसे देखना है कि निकाल के, जैसे यू का हम लोगों का उल्टा क्या होना चाहिए, तो एफ होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे एफ हो जाएगा, ठीक है। एस का भी बता चुके हैं कि एच हो जाएगा और एच का देखा जाए तो हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, ए का आपको पता है कि जेड हो जाएगा और एन का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब सबका जोड़ दीजिए, जैसे इतना दूर तक कर लिया ना, सबका जोड़ लीजिए। ई का क्या होता है 5 होता है, आर का 18 होता है, एम का क्या हो जाएगा हम लोगों का तो 13 हो जाएगा, इस जगह 13 हो जाएगा, जेड का आपका 26 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएंगे दोस्तों 25 हो जाएगा, उसके बाद एस का क्या हो जाएगा हम लोगों का एस का आपका 19 हो जाएगा, ऐप का क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, इस ऐप के लिए 6, उसके बाद प्लस एच के लिए क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा, ई एच तक निकाल दिए 8 तक लिख गए। उसके बाद इस एस से स्टार्ट कर देते हैं, एस का क्या करना है 19 हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएंगे दोस्तों 26 हो जाएगा और एम का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो चलिए इकाई अंक से पता कर लेंगे कि क्या आएगा हम लोगों के सामने। तो 6 3 9 9 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 8 26, 26 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और 9 देखा जाए तो 42, 5 47, 47 और 2 कितना हो जाएगा 49 और 6 कितना हो जाएंगे दोस्तों यानी 55 और 3 कितना हो जाएगा 55, 3 हम लोगों का देखा जाए तो 58 और 8 जोड़ देंगे तो 58 और 8 कितना हो जाएगा तो 66 और यहाँ पर देखा जाए, अच्छा कहीं हम लोगों का गलती तो नहीं हो रहा है, ऐसे जोड़ लेते हैं कितना आना चाहिए। तो सब तो ठीक है, भी का आर, एम का ए का जेड, बी का वाई, उसके बाद एच का एस, एफ यू, तो उसके बाद सब तो इधर ले लिए हम लोगों का सही है, यहाँ तक एच का 8 ले लिए, एस का 19 हो जाएगा, जेड का 26 और एम का 13, तो ठीक है। 6 3 9 इधर हो गया, अच्छा 6 3 9 9 18, 18 और यहाँ पर 8 जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों यानी कि 18 8 26, यानी कि 26 हो गया 26, अच्छा यहाँ पर 6 है तो 26 और 4 30, 30 और 2 32, अब 32 और 9 कितना हो जाएंगे दोस्तों 32 और 9 41, 41 और 5 जोड़ेंगे तो 46, 46 और 2 कितना हो जाएगा तो 46 2 48, 48 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 3 57, 57 और 8 जोड़ देंगे तो 57 यहाँ पैसा, हाँ तो आपका आ जाएगा। इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, यानी कि इधर आ गया हम लोगों का, यानी टोटल जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। इसको आप जोड़ सकते हैं आराम से, देखिए आराम से जोड़ेगा तो आपका कितना आएगा 180 आएगा। हम जोड़ लिए कि इधर जैसे आएगा तो 0 आएगा, तो 0 वाला तो ये वाला है, बट इसको जैसे ही जोड़े तो 180 आ गया हम लोगों का। आप जोड़ लीजिए आराम से 180 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। करेंगे 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 2 पंक्ति में है, तो आप कैसे बैठाएंगे, एक पंक्ति यहाँ ले लेते हैं, एक पंक्ति यहाँ पर ले लेते हैं, उसी प्रकार से एक पंक्ति यहाँ पर ले लेते हैं, एक पंक्ति यहाँ पर, और ऐसे कर देंगे 1 लोग 2 लोग 3 लोग, 3 लोग आए यहाँ भी 1 लोग 2 लोग और 3 लोग यहाँ आप बैठा सकते हैं आराम से। कि उसने कहा है देखिए ना, पंक्ति में उसने क्या लिखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रत्येक में अगर 3 बैठे हैं तो 3 इधर 3 उधर होगा। और
कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई भी क्लियर कर दिया कि ई किसी भी पंक्ति के क्या है, अंत में नहीं है। ठीक है, डी ऐप के बाएं करें, डी ऐप के बाएं एक को छोड़कर बैठा है। तो चलिए अब बैठाते हैं, यानी डी जो है डी ऐप के बाएं बैठा है, तो डी क्लियर हो चुका है कि डी जो है ऐप के बाएं, यानी डी ऐप के बाएं एक को छोड़कर बैठा है, ये भी लिखा है डी जो है ऐप के बाएं, तो ऐप के देखिए, हाँ अच्छा यहाँ बैठेगा, यानी कि डी क्या लिखा है, डी जो है ऐप के, हम लोगों का ऐप के बाएं एक को छोड़कर, तो डी यहाँ बैठेगा, इस जगह पर बैठा लिया ऐप के बाएं, तो ऐप इधर बैठेगा तब ना होगा, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों का डी हो जाएगा, यानी ऐप के बाएं एक छोड़कर बैठा, ई क्लियर हो चुका है। आगे देख लेते हैं, डी ऐप के बाएं एक छोड़कर, फिर लिखा है सी ई के बगल में बैठा, ये भी क्लियर किया कि सी क्या है, ई के बगल में बैठा और ई किसी पंक्ति में नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, एवं ई देखिए यहाँ पर यही दिक्कत करेगा आपको, एवं जो है एवं वे डी के भी करना था, एवं किसके लिए आया है, एवं जो आया है यहाँ पर, एवं जो बोल रहा है तो इस सी के लिए आया है, यानी कि क्या आया दोस्तों, सी के लिए, यानी पहले वाले के लिए। एक बात हमेशा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल नहीं बनता इससे कि एवं जो आया वो किसके लिए आया, तो पहले वाले व्यक्ति के लिए आया है, पहले वाले व्यक्ति यानी इस सी के लिए आया, यहाँ पर किसके लिए आया, सी के लिए। करे सी और ई बगल में बैठे हैं और वे डी के क्या है दोस्तों, एवं डी के, इस लाइन को देखिए, एवं डी के क्या है, विकर्णता है, तो कौन, सी, तो सी को यहाँ पर बैठाना होगा, सी को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर बैठाना होगा, इस जगह पर सी बैठेगा तब जाके डी के विकर्णता, सी और ई बगल में है तो ई यहाँ बैठेगा, ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैठेगा, इसका क्लियर हो गया। और ये भी बोला था ई हम लोगों का किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो बीच में बैठेगा, देखिए ना सबको बैठा लिए, सी कहाँ बैठेगा, अच्छा सी को थोड़ा इधर, सी को यहाँ बैठा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना, सी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एवं जो आता है पहले वाले के लिए, ये बात क्लियर करना है। आगे लिखा है बी ऐप के बगल में, यानी बी जो है ऐप, तो बी का जगह क्लियर हो गया, बी यहाँ होगा, बी यहाँ हो गया, ये क्लियर हो गया हम लोगों के सामने। तो इसी प्रकार से कहीं से भी बैठा सकते थे, ये वाला हटा दीजिए, इससे क्या मतलब, एक के तो लेके चलिए, अब ए को बचा हुआ है कौन, ए, तो ए इस जगह पर बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा। अब उसने पूछा था तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सर पूछा गया सवाल है और कई बार रिपीट किया इस टाइप का, तो देख लीजिए आप। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दे, एवं जो आता है पहले के लिए, यहाँ पर जो कर रहा है एवं डी के भी करना था, तो देखिए डी के भी करना था, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पहले वाले के लिए इसने जिक्र किया है, एवं जो आता है वो पहले वाले के लिए आता है। अगला प्रश्न का जब 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका उत्तर आपको ऊपर करना है, जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा, इस तरीके से जस्ट नीचे इस जगह पर आपका पूर्व हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है, पश्चिम कर देना है, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, इस तरीके से। अब हम लोगों को कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, तो दक्षिण यानी नीचे की ओर भाग रहा है एक लड़का, ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, दाईं ओर किधर घूम रहा है, तो दाईं ओर, तो इस साइड में घूमता है, दाईं ओर जाता है, फिर से वह अपने दाईं ओर घूमता है, तो देखिए दाईं ओर घूमता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा, यानी कि ये साइड में बायां हो जाएगा, तो इस तरीके से जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी कौन सा दिशा में जा रहा है, तो ये हो गया हम लोगों का शुरू वाला बिंदु और ये हो गया हम लोगों का अंत वाला बिंदु, तो अभी कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। शुरू इसी जगह से किया था, अंत वहां पर, दायां बायां आपको देखना है कि जिधर जा रहे हैं तो दायां देखिए किस साइड में हो रहा है। अगला प्रश्न देखा जाएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार देखें कि रिपीट कर चुका है, तो चलिए इसको लिख के करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इधर उधर करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे लिख लेते हैं, एस यू, उसके बाद लिखा है कुछ नहीं। देखिए आपको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, हमसे होगा कि नहीं, तो वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग में ही अलग अलग टाइप जो होता है ना, उस तरीके से रिपीट किया है। तो आर ई यहाँ पर आगे देखा जाए तो एन आई और लिखा है के, तो इसका कोड इस तरीके से लिखा है, यानी कि एस एच ई, आप आराम से निकाल लीजिएगा। उसके बाद लिखा है इज, उसके बाद लिखा है बी आर, ब्रेव लिखा हुआ है, तो देखिए ये हो गया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो वहां तक देखिए जहाँ कोमा लग गया, यहाँ पर कोमा, तो ई एक के लिए सेंटेंस हुआ। अब जैसे पी आई का अर्थ दिया गया है, हाँ यहाँ से ले लेते हैं पी और आई, तो पी आई, उसके बाद लिखा है एस ओ आर, उसके बाद लिखा है आर ई,
उसी प्रकार से आगे देखा जाए NI और लिखा हुआ है K, तो ठीक है। इसका देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है C, उसके बाद लिखा है इज, उसके बाद लिखा है दोस्तों ऑलवेज। तो यहाँ पर ले लेते हैं, उतना बड़ा भी नहीं लिखना, और इधर हो जाएगा SM, बस SM लिख लीजिए ना। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे कि स्माइलिंग लिखा हुआ है तो SM कर लिया ना, तो आखिर उतना बड़ा अटेगा नहीं, तो सिर्फ SM यहाँ तक I तक कर लिया ना तो अट जाएगा। अब फिर इधर दिया गया, ये देखिए SOR, एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, SOR। उसके बाद लिखा है RE, आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों का ZH और क्या दिया है I दिया है। तो इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इज, उसके बाद लिखा है यहाँ पर ऑलवेज, तो ले लेते हैं ऑलवेज। उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि देखिए C, यहाँ पर हो जाएगा HEE, तो यहाँ पर EE उतना बड़ा लिखना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा था क्या स्माइलिंग का कोड। तो देखिए स्माइलिंग का कोड कैसे निकाल देंगे। स्माइलिंग के लिए देखिए क्या क्या कॉमन हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो SO इसमें आ रहा है SO, तो पहले देखा SU, तो यहाँ पर इन दोनों से देखिए पहले तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है RE, देखिए यहाँ पर RE मिल रहा है, इसमें भी RE मिल रहा है, इसमें भी RE मिल रहा है। तो तीनों में देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है। तो तीनों में देखिए इज, उसमें भी इज, इसमें भी इज, तो ये वाला इज हो गया, ये वाला भी इज इसके लिए, ये वाला भी इज इसके लिए। उसी प्रकार से देख लेते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलता होगा, ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर हो भी नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए NIK इसमें भी मिल रहा है, NIK इसमें भी मिल रहा है। तो इन दोनों में देख लेते हैं कि हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है। ये देखिए SHE, यानी इसमें भी मिल गया, SHE इसमें भी मिल गया। अब देखिए अब हम लोगों के सामने हो चुका है, और एक वो कोड निकाल देंगे ना तो आपका, हाँ ये देखिए और भी मिल गया, सब तो मिलते जा रहा है। आपको करना क्या था, ये देखिए यहाँ पर ऑलवेज इसमें मिल रहा है, उसी प्रकार से इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, ऑलवेज मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए SOR, यहाँ पर भी SOR। तो बच्चा हम लोगों का स्माइलिंग का, तो स्माइलिंग के लिए कोड क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन स्माइलिंग के लिए बचा हुआ था, तो स्माइलिंग के लिए हम लोगों का क्या हो जाएंगे, PI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यानी Q का अर्थ योग करना, यानी जहां कहीं Q दिखेगा तो उसको प्लस कर देना है। J का अर्थ लिखा है गुना करना, उसके बाद लिखा है T का अर्थ घटाना, यानी T जहां दिखेगा उसके जगह घटाओ, और K का अर्थ उसने कहा है भाग देने के लिए, तो K के जगह ये हो गया भाग देना। तो चलिए तुरंत इसको कर लेते हैं 30, उसके बाद K, तो K के जगह सामने ही बोला है भाग देने के लिए, तो यहाँ पर 2 और Q, तो Q के जगह प्लस हो जाएगा, और इधर 3 लिखा है J, तो J के जगह हो जाएगा गुना 6 और T, तो T के जगह देखा जाए, अच्छा हम लोगों के सामने, अच्छा T के जगह ये वाला T था, ये वाला हम लोगों के सामने क्या है T, तो T के जगह लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 5। इसी को सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का 15, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 और प्लस का प्लस, तो यहाँ पर 6 दिया क्या हो जाएंगे 18, इन दोनों को गुना करना है, 6 गुना 3 कर देंगे तो 18, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 18 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 3 1 33, और 33 में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 28 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही होगा। बस मान रख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना। अभी आपको बता चुके हैं इस टाइप का अलग अलग टाइप में पूछा गया, कभी इस तरीके से तो कभी दूसरा तीसरा स्थान पे। तो आपको अभी क्या बोले हैं कि पहले A आएगा, B आएगा, C आएगा, इस तरीके से आपको Z तक रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे BAN, तो इसमें कॉमन कहाँ तक मिला, ये देखिए BAN सब में है, यानी BAN इसमें भी देखा जाए तो BAN, और उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों BAN आ रहा है, तो सब में कॉमन है। N के बाद देखा जाए तो Q D G, उसके बाद यहाँ पर G और T। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा हम लोगों का, क्योंकि BAN के बाद इसमें Q आ गया, इसमें क्या आ गया दोस्तों G आ गया, यहाँ पर D आ गया, इसमें G आ गया, और इसमें क्या आ गया T। तो हमको क्लियर हो चुका है कि A से B तक बैठाएंगे तो पहले D वाला आएगा, D वाला आएगा नहीं, ये C नंबर पहले आएगा। तो C नंबर यानी कि इसको देखा जाए तो ये अगर 1 नंबर हुआ, ये हुआ हम लोगों का 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, ये हुआ 4 नंबर, और ये हुआ हम लोगों का 5 नंबर। तो पहले 3 नंबर होगा, पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 3 नंबर आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया 3।
3 नंबर आएगा। उसके बाद देखिए डी के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो जी देखिए किस में आ रहा है। जी देखिए एक हम लोगों का 5वां नंबर में है और जी एक दूसरा नंबर में है। देखिए यहाँ पर जी आ रहा है ना, और यहाँ पर भी हम लोगों का जी आ रहा है। तो जी के बाद इसमें ए है, इसमें क्या है, ए है, इसमें क्या है, एल है। तो पहले ए वाला आएगा, यानी 3 के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्लियर हो चुका है कि 5 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा 3 और 5। उसके बाद आपका जी वाला ही लेना होगा, तो 3, अच्छा जी के बाद एल है, और रुक जाइए, देखिए हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, 3 आएगा। हाँ 3 और 2, देखिए जी के बाद इसमें एल है, जी के बाद एल है, और यहाँ जी के बाद क्या है दोस्तों, ए है। इसमें देखिए जी के बाद जी जैसे आया तो इसमें ए आ रहा है, तो पहले जी के बाद इसमें एल है और इसमें, तो पहले 3 और 5 वाला आएगा, तो 3 और 5 ले लिए। 5 के बाद हम लोगों के सामने जस्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, दूसरा वाला हो जाएगा, यानी 3 5, उसके बाद 2, तो 3 5 2। उसके बाद देखिए 1 और 4 में देख लेते हैं, तो BAN एन के बाद देखा जाए इसमें Q आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, T आ रहा है। इसमें देखिए Q और T आ रहा है, तो पहले Q आएगा ABCD में कि T आएगा, तो पहले हम लोगों का Q आएगा, यानी क्लियर हो चुका है कि 1 आएगा, फिर हम लोगों के सामने 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस ABCD के क्रम में रखना होता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों में, हाँ, शामिल अक्षरों में से नहीं बन सकता है। यानी इसी में से देखना है इनमें से कौन सा हम लोगों का बन सकता है, यानी नहीं बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। एम है, इसमें ई भी है। अगर देखा जाए एम ई, तो एम ई, उसके बाद एस भी है, एच भी है। ई आराम से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आपका बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से डी, तो देख लेते हैं, डी भी है, आई भी है, सी भी है और ई भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देख लेते हैं सी, तो सी तो है, यहाँ पर देखा जाए सी है, एच भी है, उसके बाद ए भी है, उसके बाद देखा जाए तो आर भी है और एम भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। यही नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ भी सी है, यहाँ पर देखा जाए यहाँ भी सी है, यहाँ भी, बाकी तो मिल जाएगा। एच भी है, ए भी है, ठीक है, एच ए, उसके बाद एन, तो एन देखा जाए कहीं मिल रहा है क्या, एम ई, हाँ एन भी तो है, इसके जस्ट नीचे इधर एन भी है। उसके बाद सी है, तो सी भी है और ई, तो ई भी है। लेकिन यहाँ पर सी क्या है, 2 बार है, क्या लिख देंगे, सी 2 बार। बस इतना में ही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR, यानी आपको क्या देखना है, P भी रहना चाहिए, Q भी रहना चाहिए, R भी रहना चाहिए। तो PQR का क्रम कितने बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में, तो चलिए देख लेते हैं। यानी ये हम लोगों का रहना चाहिए बीच में, यानी कि Q आना चाहिए। तो देखिए जैसे ही देखने चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मिल गया, यानी कि इस जगह पर P, उसके बाद QR। उसी प्रकार से देखा जाए हम लोगों के सामने और देखते हैं, एक यहाँ पर मिल गया, ये देखिए P, इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर भी मिल रहा है PQR। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो एक यहाँ पर भी मिल रहा है, ये देखिए P, उसके बाद हम लोगों का QR। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो एक यहाँ पर भी मिल रहा है PQR। तो ऐसा करने वाला कितना है, 4 है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उसने कहा है निम्नलिखित में से देखिए PQR का क्रम ऐसे कितने बार है, जो Q अक्षर जो P तथा R के बीच में होना चाहिए। तो P तथा R के बीच में कितने बार है हम लोगों का, 4 बार है। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। यदि चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।